पढ़ना और लिखना। तो ये हम 45 मिनट में बातचीत करेंगे, और ये जो 45 मिनट में हम बातचीत करेंगे इसको आप डिलीवर कर सकते हैं 180 मिनट में, 6 दिनों में। 6 दिन से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 180 मिनट यदि इसको पढ़ा दिया जाए तो बच्चे छोटी ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा से जो शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, अनुच्छेद बनते हैं, उनको वो शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने में दक्ष हो सकते हैं। तो इसका उद्देश्य भी यही है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या बातचीत करेंगे, तो एक समस्या है कि छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण में, छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण में हमेशा हमसे गलती होती है। बच्चों को छोड़ दीजिए, हम सभी जो बड़े लोग हैं उनसे भी गलती होती है, और उच्चारण की गलती के कारण लिखने में भी कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे दीन और दीन, दीन दीन, और की, ये जो उच्चारण है, इन उच्चारणों पर यदि हम लोग गौर करेंगे तो मतलब हम ही लोगों को उच्चारण सबसे पहले सही ढंग से करना पड़ेगा। जब हम उच्चारण सही करेंगे तो बच्चे सही ढंग से उच्चारण कर पाएंगे। तो कोशिश एक हमारी यह होनी चाहिए कि ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों को हम लोग लिखें, और इन दोनों को हम लोग कोशिश करें कि वो उच्चारण करें। और उच्चारण करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, छोटी ई को हम दिखाएं कि छोटी ई यह है और इसके चिन्ह ये है, और चिन्ह से हम परिचय करवा दें, चिन्ह लिखने के लिए सिखा दें। और जब वह चिन्ह लिखने के लिए सीख जाए तब हमको आगे बढ़ना है। क्या करना है कि छोटी ई हमेशा स्वर वर्ग व्यंजनों में लगता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है। और उनको हमें बताना है कि छोटी ई जब हम क में लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, क में लगाएंगे तो क्या होगा। तो ये लगाने का एक हम खेल खेलें, या एक टीएलएम बना लें, या कुछ करें कि क में ई लगाए की, क में ई की, ग में ई घी, घ में ई घी, और घी नहीं, सॉरी मैंने जोर से बोल दिया, घी हो गया। च में ई ची, छ में ई छी, ज में ई जी, जोर यदि लगा देते हैं तो बड़ी ही हो जाती है। ये स्पष्ट उसको करवाना है, और इस तरह का उसको लिखवाना भी है, और लिखने के साथ साथ उनसे उच्चारण करवाना है। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ आ रहा है सर, हाँ, तो ये आ जब रहा वो, है। हाँ, उच्चारण जब कर लें तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ई के साथ क्या मिला दें, कोई एक अक्षर मिला करके, कीन, मी में क्या मिल, डी से क्या बनाए, और इस तरह से एक हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि एक छोटी ई की मात्रा दे दिए, और छोटी ई की मात्रा के बाद क्या करें कि खाली घर छोड़ दें और न, और उनको छोड़ दें कि आपको जो जो वर्ण लगता है इसमें मिलाइए और लिखिए, और लिखने के बाद जो मीनिंगफुल है, जिसका मीनिंग निकलता है कुछ ना कुछ, वो आप इसमें लिख दीजिए उन शब्दों को। वो शुरू करेंगे क से मिलाना, ख ग घ घ सब लिखेंगे, उच्चारण करें। हमारा उद्देश्य है कि वो उच्चारण करना सीख जाए। जैसे कीन बोलेंगे, या और भी बहुत कुछ वो बोलने दीजिए, कीन, गीन, मीन, जो जो आ रहा है वो बोलेंगे, लेकिन उनका उच्चारण स्पष्ट हो, छोटी ई का ही उच्चारण हो। और जब वह उच्चारण कर लें तो कुछ इस तरह से शब्द लिखने के लिए कहें, तो तीन मैंने यहाँ लिखा है, दीन, पीन, तीन। इस तरह से आप जितना अधिक सके, पहले छोटी ई की मात्रा, फिर खाली घर और ना, इस तरह से, जैसे छोटी ई की मात्रा, फिर एक आ की मात्रा का एक अक्षर लिख दिया मैंने कि आ, दिया, लिया, किया, इस तरह से कुछ बना सकता है। दिया, लिया, किया, बिल, इस तरह से बन रहा है। अब दो अक्षर का हो जाए जब कंप्लीट, तो हम इस तरह से 3 अक्षरों का भी कर सकते हैं। 3 अक्षरों में पहले पहला अक्षर में जो छोटी ई की मात्रा लगे, फिर बीच में लगे, फिर अंतिम में लगे, इस तरह से शब्दों को चुन चुन करके हम लोग दे सकते हैं। हो सकता है अंतिम वाला में आपको 1-2 ही शब्द मिले,
या ढूंढने में हमें भी परेशानी हो सकती है, ढूंढने को लेकर के छोटी ई की मात्रा को लेकर के शब्दों को बनाने में जरा सा परेशानी होती है, लेकिन हमें ढूंढ ढूंढ करके जो आसान है, जो उनसे फेमिलियर शब्द है, उन शब्दों को चुन करके हम लोग करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 3 अक्षर के बाद ये अभ्यास हमें कराना है, कई बार अभ्यास करा सकते हैं कि प्रारंभिक अक्षर के साथ छोटी की मात्रा, मध्य अक्षर के साथ, अंतिम अक्षर के साथ लगा करके कैसे बनाया जा सकता है। फिर क्या है कि ये जब कंप्लीट कर ले बच्चा, यह कंप्लीट करने के बाद वो उच्चारण करता है, जोड़ रहा है, तो फिर हम एक 2 अक्षर की मात्रा के कुछ शब्द हैं जिसको चिन्हित करके मैंने एक अस्टांजा बनाया, और उस अस्टांजा को आप प्रिंट आउट कर ले या हाथ से लिख लें और समूह में दे दें। एक समूह जो इसको कंप्लीट कर ले उसको अब इस टीच को दे दें। इसमें क्या है वह एक बार आप पढ़कर सुना दें। सीर, पीर, दीन, कीन, दिया, लिया, किया, बिन, दिखा, लिखा, मिला, पिला, जाति, तिथि, तिल, नी। और हो सकता है आप ऊपर वाला ही लाइन को केवल पढ़ें, अब मेरे जैसा कौन पढ़ेगा, आप बच्चों से बात करें, ऊपर वाला ही पूरे पढ़ दे। और जब आप समूह में इसको देंगे तो आप देखेंगे कि उस समूह में कोई एक तेज होगा, लीडर बनेगा, ग्रुप लीडर बना दीजिए, और उस ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी होगी कि सारे बच्चे पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। तो आप मतलब आप बहुत सारा ग्रुप 3 या 4 ग्रुप बनाते होंगे, 4 ग्रुप में प्रत्येक में ग्रुप लीडर होगा। पीयर लर्निंग की हम लोग बातचीत करते हैं, तो वो ग्रुप लीडर, उसको शाबाशी मिले कि आपके सारे बच्चे पढ़ने के लिए सीख गए, वाह इतना पॉइंट मिला, तो वो सारे बच्चे को सिखाएंगे भी और उनका खुद का भी ये मजबूत होता चला जाएगा। तो इस काम को हम करेंगे। फिर क्या है कि 2 अक्षर वाला कंप्लीट जब हो जाता है, पढ़ लेते हैं सारे बच्चे, या जो ग्रुप पढ़ने के लिए इसको सीख जाता है, तो 3 अक्षर वाले होते हैं। वो 3 अक्षर वाले किताब, गिलास, निशान, किसान, डाकिया, चिड़िया, मालिक, हिसाब, टिकट, डलिया, छिलका, तकिया, इस तरह से उसको 3 अक्षर वाला पढ़ने के लिए दें। 2 अक्षर वाले जो पढ़ लिए, 3 अक्षर वाले अब पढ़ रहे हैं। और इसमें ध्यान में रहे कि केवल ये पढ़ने का काम नहीं करना है, पढ़ने के अतिरिक्त हम और एक ही दिन में कंप्लीट दोनों को नहीं करना है, उन्हें हम सुरती लेख भी करवाएं। लिखने के लिए भी कहें, सीर बोले आप, वो सीर लिखें। देखिएगा कि आप सिर बोलेंगे, कभी कभी बड़ी की भी मात्रा लगा देंगे, तो हमारा उद्देश्य है कि वो छोटी की मात्रा लगा कर सिर लिख ले, फिर लिख ले, दिल लिख ले। अच्छा लगा। हाँ, किन्हीं कोई कुछ बोल रही है क्या? ठीक है, तो ये लिखने का जब काम होता है, पढ़ने और लिखने दोनों का काम साथ साथ हमारा चल रहा है, पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों काम हमारा साथ साथ चल रहा है। और सुनने का भी काम चल रहा है, हम सुनाने का काम कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, पढ़ करके उसको फिर पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि मेरे जैसा कौन पढ़ेगा। फिर क्या है कि उसको हम देखकर लिखने के लिए कह रहे हैं, फिर सुर्ती लेख करवा रहे हैं। तो ये काम 4 एक्टिविटी हमारी चल रही है। चारों एक्टिविटी के बाद अब हम 3 अक्षर वाला कंप्लीट हो गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें मैंने साइकिल गलत लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? साइकिल सही है या गलत है? सर गलत है, गलत है ना? गलत है सर। हाँ, श में आकार होना था, तो टाइपिंग हाँ मैंने किया, उसमें ध्यान में नहीं आया या कैसे छूट गया। तो 4 अक्षर का साइकिल, दिन भर, नारियल, किशमिश, रविवार, परिवार, मिलावट और लिखावट। और इतना ही अक्षर नहीं होगा, इतना ही शब्द नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे छोटी की मात्रा से शब्द बन सकते हैं। 2 अक्षरों का बन सकता है, 3 अक्षरों का बन सकता है, 4 अक्षरों का बन सकता है, और मुझसे बेहतर आप बना सकते हैं।
आप सारे लोग अनुभवी हैं और अभी आप फील्ड पर है, इस कारण और बेहतर बना सकते हैं। मेरा एक सुझाव कि इस तरह से बनाया जा सकता है, और इस तरह से आप 4 शब्दों का मतलब छोटी ई की मात्रा के 4 अक्षर वाले 4 शब्दों का, 6 शब्दों का, 8 शब्दों का, मैंने 8 शब्दों का बनाया। एक-एक आप कार्डबोर्ड पर या हार्ड बोर्ड पर टीएलएम बना लें, हाथ से लिख लें, प्रिंट आउट निकाल करके चिपका दें उसको, और बच्चों के ग्रुप में घुमाएं। बच्चे इसको पढ़ करके सुनाएं, लिख करके दिखाएं, पढ़ें, तो क्या होगा कि वे नारियल कैसे लिखाएगा, नारियल का उच्चारण क्या होगा, किशमिश कैसे लिखाएगा, ये सारी चीज कर सकता है। और बीच बीच में इसमें ढूंढने के लिए भी कहिए, मतलब इसमें एक फल है, ढूंढो, एक ड्राई फ्रूट्स है, आप ढूंढो। दिन का नाम है रविवार, और कौन सा दिन का नाम है, छोटी ई की मात्रा से हम लोग लिख सकते हैं, सोचिए तो। शनिवार आएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हम शब्द दे सकते हैं और एक पैराग्राफ बना करके पढ़ा सकते हैं। अब क्या है कि इन शब्दों को हमने अभी तक जो सीखा है, उन शब्दों को यदि हम लोग गौर से देखें, या जो जिन जिन मात्राओं को सीखा है हमने, वह क्या है कि बिना मात्रा के, फिर क्या है आ की मात्रा के, उसके बाद आज हमने छोटी ई की मात्रा को बच्चों को सिखाने का काम किया। इतने दूर तक पढ़ाने के बाद अब बिना मात्रा वाले शब्दों को लेकर, आ की मात्रा को लेकर के और छोटी ई की मात्रा को लेकर के एक छोटी सी कहानी बनानी है। वह अनुच्छेद हो, बड़ी कहानी हो, और उस कहानी को हमें देना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि वो शब्द के साथ कहानी पढ़ने की और भी अग्रसर हो और समझ के साथ पढ़े। तो बच्चों के मनोनुकूल इन शब्दों को, जिन शब्दों से वो परिचित हैं, उन वर्णों को लेकर, सॉरी उन स्वरों को लेकर, जिन स्वरों के शब्दों को उसने पढ़ा है, या उन स्वर के शब्दों को उसने सीखने का काम किया है अभी तक, उनको लेकर के हम एक कहानी बनाते हैं और उस कहानी को हम बच्चों के बीच रखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक बना करके रखा है, ई की छोटी ई की मात्रा का अनुच्छेद। कल शनिवार था, डाकिया आया था। यदि वो शब्द उधर पढ़ने के लिए सीख गया, तो इधर फिर वह अनुच्छेद को पढ़ सकता है। वह एक लिफाफा लाया था, लिफाफा बिना टिकट का था। अनीता आ, किताब ला, किताब पर निशान मत लगा, बढ़िया लिखावट लिख, चिड़िया का चित्र मत बना, नारियल चारपाई पर रख, लिहाफ तथा तकिया तकिया पर रख, साइकिल मत पकड़, किशमिश खा, फिर परिवार सहित चिड़ियाघर चल। चिड़ियाघर बड़ा निराला था, एक विमान सिर पर आकर निकल गया, रवि का सिर मत दबा, एक टिकिया खिलाकर एक गिलास जल पिला, तकिया लगाकर तकिया पर लेटा। एक मैंने क्या है कि बिना मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले और छुट्टी की मात्रा वाले शब्दों को लेकर के कोशिश की है एक कहानी बनाने की, और उसको इसमें डाल दिया है, और ये बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उनको लगेगा क्या कि वो जब पढ़ेंगे तो मैं कहानी पढ़ने के लिए सीख गया, और समझ के साथ वो पढ़ेंगे भी इसको। हम समझ के साथ कैसे समझेंगे कि वो समझ के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ हम बातचीत करेंगे बच्चों से, और हम बात कर सकते हैं जो उनके लिए हो सकता है कि इसमें कुछ आपके लिए आपके क्षेत्र का शब्द नहीं हो, तो आप अपने क्षेत्र के शब्दों को जोड़िए, या आपके क्षेत्र के शब्द हैं तो उनसे चर्चा कीजिए कि कौन आया था, डाकिया क्या होता है, डाकिया का काम क्या है, और टिकट क्या है भाई, निशान क्या है, चारपाई क्या है। और इस तरह से बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, और वो बहुत सारी बातें रखेंगे भी। अपनी बात रखते हैं कि कल ये, वह अपनी एक कोई घटना सुनाते हैं, उन घटनाओं को हम सुन सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें आ सकती है। और ये जब कंप्लीट कर ले, और ध्यान में रहे कि यह एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, ये कई दिनों तक लग सकता है इसमें, या कई घंटे लग सकते हैं इसमें, क्योंकि वो एकाएक
तो शब्द से फिर यहाँ पर आ रहा है कहानी पर लाइन जोड़ना है, वाक्य पढ़ रहा है, वाक्यों को जोड़ करके फिर एक कहानी तुझे पढ़ने का काम कर रहा है। तो हमें हतोत्साहित नहीं हो जाना कि वो पढ़ तो नहीं पा रहा है, कोशिश हमें करनी कि अभी हम पढ़ाना उसको शुरू कर रहे हैं तो वो पढ़े, और कई दिनों के बाद वो पढ़ने के लिए जब सीख जाए तो फिर हम उससे बातचीत करेंगे। इस तरह का मौखिक सवाल है कि डाकिया किस दिन आया, क्योंकि बोलना भी है उनको, डाकिया क्या लाया था, किताब पर क्या लगाने मना किया गया, परिवार सहित लोग कहाँ गए, और रवि को कितनी टिकिया खिलाने कहा गया। ये मौखिक सवाल है। तो हमने सुनाने का काम किया, हमने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें बोलने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ, और ये सब जब कंप्लीट हो जाए तो अब क्या है कि हमें उसे शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए भी सिखाना है। तो हमारा उधर से ही शुरुआत से चल रहा है, श्रुति लेकर के चले और भी अन्य चीजों को लेकर के चले। अब आगे क्या है कि हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, आप मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कोशिश की कि एक दिशा ये दी जा सकती है कि नीचे लिखे शब्दों को छोटी ई की मात्रा लगाकर शुद्ध लिखें, नीचे लिखे शब्दों को छोटी ई की मात्रा लगाकर शुद्ध लिखें। अब इसमें क्या है कि भाई डन है तो क्या बनेगा, कोई बता सकते हैं, बता सकते हैं कोई तो बताना चाहेंगे क्या लिखेंगे? दिन। दिन, ठीक है। डन से दिन, हर से फिर हाँ, लिख मिला, और लक से हाँ, लिख और मिला, क्या बनेगा भाई? मिला। हाँ, और आगे गिलास नहीं, हाँ, किसान, पहिया, और डाकिया, तिलक। डाकिया, तिलक। हाँ, तिलक। तो इस तरह का कुछ हम बनाने के लिए दे सकते हैं, और भी नए नए शब्द आप ढूंढ सकते हैं जो छोटी की मात्रा से बने हुए। और फिर आगे क्या है कि खाली घरों को भरें, जैसे जैसे जाति, जा है आपकी लिखे जाति। अभी जिस साथी। जाति साथी में था में बड़ी होगा या छोटी, सोचिए। समय बढ़ा की बात है। था में बड़ी ही होता है ना साथी में। जी सर, साथी में बड़ा है। तो क्या भरेंगे इसमें से, सोचिए। तिथि, तिथि, हाँ। और तार में सितार, सितार, लाश, गिलास, हाँ, शान, किसान, किसान। और साइल में साइकिल, हाँ, दिन भर, हाँ, नारियल, नारियल, रविवार, रविवार, हाँ, और बनावट हो जाएगा, लिखावट, लिखावट। लिखावट, हाँ। तो ये सारे शब्द आपके क्षेत्र के शब्द हैं या नहीं, ये देखिएगा जरा सा, है सर। है ना? तो इन जी, शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? तो जी, ठीक है, ये खाली घरों को भरें। ये क्या है, पाठ पढ़ाने के बाद हम पाठ के साथ साथ चल रहे हैं, पाठ के साथ का अभ्यास है। अब क्या है, इसके बाद है कि अक्षरों का कर्म सही करके सही शब्द बनाओ। ये सारे टीएलएम ही कहलाएंगे। अब इस टीएलएम को आप कैसे सेट कर सकते हैं सो आप देखेंगे, ठीक है। तो अक्षरों का कर्म सही करके सही शब्द बनाओ। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तारिश है तो क्या बनेगा? सितार, सितार तो देखिए बना करके बनता है, जी, जी। नहीं बन रहा है सितार। तारे से नाम में छोटी की मात्रा तो नहीं है। जी, रिश्ता बने, रिश्ता, रिश्ता, रिश्ता में भाई आधा दंत सा होता है ना। आधा क्या लगता है रिश्ता में? सरिता, हाँ, सरिता, सरिता बनेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे हम इसी तरह से बच्चों हिसाब, के बीच। क्या हिसाब, बनेगा? हिसाब। उसके हिसाब, बाद परिवार, परिवार, हाँ। शनिवार, शनिवार, हाँ। लिफाफा,
लिफाफा, हाँ मालिक, हाँ नारियल, हाँ साइकिल। साइकिल। तो ये जब हम कोशिश करें, क्या ये सब चीज ठीक है या बच्चों के लिए ज्यादा भार हो जाएगा? हाँ, किया जा सकता है इसे। जी हाँ, तो इसको हम कई तरीके से, मैंने आपको ये लिख कर दिया है। इसको क्या है कि आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े में लिख करके उसको मोड़ दीजिए। ये जैसे यहाँ पर 10 शब्द है, 9 शब्द है ना, तो 9 शब्दों 8 शब्द है, 8 शब्दों को लिख करके हमने रख दिया, या इस तरह से और भी अनेक शब्दों को लिख करके रख दिया जो छोटी की मात्रा से है। और सारे लोग उन कागज के टुकड़ों को उठाएं और उठा करके वो जो लिखा हुआ है उल्टा या इधर उधर है जो अक्षर, उसको सेट करके ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम करे, अपने कॉपी पर लिखने का काम करे। तो वो जल्दी जल्दी कौन सबसे पहले लिख सकता है, सबसे पहले कौन करेगा, इस तरह से उनको क्या है कि उसमें एक प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जागृत करेंगे और वो दौड़ कर आए, जल्दी से करें। तो क्या होगा कि वो क्विकली जब करना शुरू करेंगे, फास्टली कर लेंगे, कभी भी तुरंत सोच सकते हैं, तुरंत लिख भी सकते हैं, फायदा होगा वो। और यदि गलत लिखते हैं, गलत करते हैं, तो उनको डांटना नहीं है, कोशिश करने की फिर से सोचो क्या होगा, कैसे क्या किया जा सकता है, कि देखो भाई ये होता है, ये होता है। अब क्या होगा कि वो बार बार ऐसा करने के बाद लिख पाएंगे और शुद्ध शुद्ध लिखना शुरू कर देंगे। तो ये अक्षरों का क्रम सही करके वो सही शब्द बनाने का काम करने लगेंगे। ये तो मैंने कहा कि कागज के टुकड़े पर इस तरह से भी दे सकते हैं, और कैसे दिया जा सकता है ये आप लोग भी सोच सकते हैं कुछ। ठीक है, आगे है कि ये कविता तो मैंने लिखी है, लेकिन जो आगे इसको गूगल से ये सीख लिया है। और इसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा से, छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले अमात्रिक, इन शब्दों को लेकर के एक कविता बनाई गई है। रिमझिम वर्षा, रिमझिम बारिश आई, झिलमिल झिलमिल जल लाई, उमड़ उमड़ कर बादल आया, धरा पर जमकर जल बरसाया। अब क्या है कि वो कहानी के साथ साथ कविता भी पढ़ने लगे और उनको कविता पढ़ने में रुचि आती है, रुचि रहती है। तो वो देख देख कर पहले पढ़े, और जब देख कर पढ़ ले तो सस्वर करवा सकते हैं, एक्शन के साथ करवा सकते हैं, और इस पर भी चर्चा हम लोग आयोजित कर सकते हैं। और आप भी बहुत सारी कविता इस तरह से बना सकते हैं, बच्चे बना सकते हैं। आपके आप बच्चों के बीच बैठे, बच्चे आपके क्रिएटिव हैं, वही नए नए शब्दों को लेकर के नए ढंग से बना सकते हैं, और उनके बीच हम परोस सकते हैं, या फिर इसको टाइप करके हाथ से लिख करके कुछ चित्र अखबारों से काट करके लगा सकते हैं, और फिर चर्चा कर सकते हैं। ये कविता हो गई, ये सारी बात यहाँ तक आई। अब क्या है कि यहाँ तक जो आपने देखा, जो हमने स्वर छोटी की मात्रा से शब्दों को या कहानियों को दिया, ये मेरी एक किताब है स्वर ज्ञान, जो सामाजिक परिवर्तन संस्थान है, गिरिडीह की एक संस्था है, वहां पर से प्रिंट आउट है, छापी गई है और विभिन्न केंद्रों पर चलाई जाती है। तो फिर क्या है कि इस किताब के बाद हम लोगों ने कि पाठ के उपरांत तो हो गया, लेकिन एक साप्ताहिक टेस्ट हो, साप्ताहिक बच्चों के बीच एक वर्कशीट जाए, और वो कितने दक्ष हो पाए इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको लेकर के वहां पर हम लोगों ने एक बनाया था वर्कशीट। जो वर्कशीट है इस तरह से, ये प्रत्येक बच्चे को हम देते हैं और वो अपना नाम लिखते हैं, पिताजी का नाम लिखते हैं, केंद्र कक्षा वगैरह, और नीचे लिखे शब्दों को छोटी की मात्रा लगाकर